आप जानते हैं, बिलीव मी, जो आप अंदर रखेंगे वही चीज आपको आकार देगी। जो चीज आप अपने अंदर रखेंगे वही चीज आपको शेप देगी। क्यों इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हुआ? क्योंकि इब्राहिम के पास एक अनुभव था कि परमेश्वर जो 100 साल की उम्र में बेटा दे सकता है, वो उसको मुर्दों से भी जिंदा कर सकता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा ने इब्राहिम को एक खूबसूरत शेप दिया था। क्यों पॉल जो जहाजों में जब सफर करता था वो डरता नहीं था? कभी कभी उसके जहाज हरिकेन तोड़ के जाते थे। अब देखिए वहां पर लिखा है, तब एक आंधी चली जिसका नाम उसने कुछ हिब्रू में बताया गया है, फिर भी वो आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही बात उसे पता थी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, परमेश्वर ने कहा है मैं रोम में गवाही दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे वहां ले जाएगा। आप क्या रखे हुए हैं? आप क्या रखे हुए हैं? वही चीज आपको शेप देगी। आपके पाप यीशु मसीह के लहू से माफ होते हैं, लेकिन आपका आकार उसके वचन के द्वारा बनता है। आप जब प्रभु में आए आपके पाप माफ हो गए, पर याद रखिएगा आपको आकार परमेश्वर का वचन देता है। और आप जानते होंगे, हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर तरह की बकवास टीवी पे देखते हैं, हर तरह की बकवास चैनल हमने सब्सक्राइब करके रखे हैं, लेकिन जब बात वचन की आती है हम इसे 10 मिनट के बाद सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। हमें नींद आती है। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं, अगर वो वचन खोलते हैं उनको यॉर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। 15 मिनट को नहीं जाग सकते। 15 मिनट आप उनको लेटे लेटे बाइबल दे दो, जो लेटे हुए हैं आप उनको दे दो, आप 10 मिनट के बाद आओ, सोए रहेंगे। कभी आपने सोचा है, टीवी देखते समय आपकी आंखें खुली की खुली रहती हैं, क्यों इस वचन को पढ़ते समय आपको नींद आती? कभी आपने इस बारे में सोचा है? मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लास्ट टाइम बैठ के वचन पलंग पे पढ़ा था। मुझे आज तक याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब वचन को आराम से बैठ के गद्दे पे बैठ के पढ़ा था। मैं हमेशा वचन को जमीन पे बैठ के पढ़ता हूं ताकि मुझे आराम न मिले और मैं जागता रहूं। कुछ लोग लेट के बाइबल पढ़ते हैं, लेट के, बोलिए लेट के। हाँ, लेट के मस्त खाना वाना खा के, चावल का पहाड़ बना के, दाल खा लेंगे, चावल खा लेंगे, मीठा खा लेंगे, यहां तक जब स्टमक फुल हो जाएगा उसके बाद वो बाइबल को उठाते हैं, और 5 मिनट के बाद आप उनसे मिलने के लिए आइए, वो आपको सोए हुए मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप उसी समय तारक मेहता चलाओ वो जाग जाएंगे। आप उनके सामने कुछ ऐसी चीज बना दो, आप कुछ और रख दो, वो देख लेंगे। बहुत सारी बहनों को नींद आती है इन्हीं के सामने। आप बहनों के सामने आप कुछ प्रोग्राम चलता था, कुछ पागल लोग रूम में बंद रहते थे, बिग बॉस, सब डीमन पजेस लोग बंद रहते थे और सब उनको देखते रहते थे कि कैसे सुबह उठकर वो डांस करते थे। है ना? कभी कभी आप लोगों को मना करो तो वो कहेंगे लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। है ना? आजकल की पीढ़ी बिग बॉस देखती है, कॉमेडी नाइट विद कपल्स देखेगी, सब तरह का कचरा देखेगी, लेकिन जब बात इस खुदावंद के कलाम की आएगी तो उन्हें नींद आती। व्हाट अ हिपोक्रेसी। 18 साल से मैं मसीह में, आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 18 years। 8:30 बजे मेरे घर पे किसी की डेथ हुई थी। सब कुछ बटाने के बाद मैं ऐसे पढ़ रहा था, क्योंकि ये मेरी रोटी है, ये मेरा खाना है। आपके लिए किताब हो सकता है, मेरे लिए ये मेरा भोजन है। अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा ना,
यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया फिर भी वो मर गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा उसे खाकर तुम कभी नहीं मरोगे। अब मैं आपकी इस यंग जनरेशन से एक सवाल पूछ सकता हूं? इस वचन को समझने के लिए लास्ट टाइम तुमने फास्टिंग कब की थी? इस वचन को समझने के लिए तुमने लास्ट टाइम आंसू कब बहाए थे? इस वचन को समझने के लिए लास्ट टाइम कब तुमने प्लान किया था कि आज रात को चाय पी के बैठना है ताकि नींद ना आए? बहुत सेल्फीज निकालते हैं आप लोग। कभी ये सेल्फी देखिए जो आपको रियल दिखाती है कि आप कौन हो। जब बाइबल मुझे पढ़ना शुरू कर देती है, मैं समझ जाता हूं मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। जब बाइबल मुझे पढ़ना शुरू कर देती है कि तू कैसा है, मैं समझ जाता हूं मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। अगर बाइबल मुझे नहीं पढ़ रही, मैं समझ जाता हूं मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं, वो मेरे हाथों में है, लेकिन मेरा मन कहीं और है। आज मैं इस आखिरी सभा में उसके वचन के महत्व के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, न मैं यहां पर किसी का न्याय करने आया हूं, न मैं किसी को ताने मारने आया हूं। मैं आपको वही कहूंगा जो सत्य है, और क्योंकि बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं फिर से कहता हूं, जब धमकी एक व्यक्ति को कमजोर कर सकती है, तो उसका कलाम हमें स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करेगा? वो हमें मजबूत क्यों नहीं करेगा? अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर वालों से नहीं, अपने चर्च के लोगों से नहीं, पर अपने ही नेगेटिव माइंड से अगर आप परेशान हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का कलाम आज आपके लिए होगा। आप सब तैयार हैं? रेडी? कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स। मेरे साथ खोलिए रोमियो की किताब। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये आपको प्रेरितों के काम की किताब के बाद मिलेगा। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12। और आपसे विनती है, आप आज बाइबल नहीं लाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब रविवार को अपने चर्च में जाइए तो विदाउट बाइबल न जाए, ओके? और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 12 का 1 से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं 3 गिनूंगा और आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये वचन लाउडली पढ़ना है, दोनों वचन, ओके? इट्स 1 2 3। Amen. 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 आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। इट्स अ शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। आइए, मैं चाहता हूं आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं सामने देखिए, सुनिए। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा जोर है चाल चलन बदलने के ऊपर, लेकिन जब आप नए नियम में पढ़ेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं कि अब कुल्हाड़ा छड़ से
तोड़ेगा ताकि जड़ खत्म हो। अगर आपके घर में एक गार्डन है और वहां पर एक एप्पल ट्री है, कहिए एप्पल ट्री, कहिए मैंगो ट्री, कहिए एप्पल ट्री, कहिए मैंगो ट्री। सोचो अगर आपके घर में एक एप्पल ट्री है आपके गार्डन में, जब भी आप सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं? एप्पल्स को देखने के लिए जाते हैं और आप देखते हैं एप्पल अच्छे नहीं है, एप्पल अच्छे नहीं आ रहे। क्या करेंगे आप? तोड़ के फेंक देंगे। अगले दिन फिर से उठते हैं आप और देखते हैं आज एप्पल देखूं, लेकिन सेम नरम, सड़ा हुआ, खराब। चलो ये भी खराब। थर्ड डे पे आप उठ रहे हैं और देख रहे हैं वापस एप्पल खराब है। कब तक सीजर लेकर एप्पल्स तोड़ते रहोगे? इट्स बेटर कि जानिए जड़ खराब है। क्यों बाइबल बताती है कि अब कुल्हाड़ा जड़ पे रखा गया है? पुराने नियम के लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्यों आखिर फल खराब आ रहे हैं, क्यों एक महीना बिल्कुल शांत और एक महीने के बाद ऐसा गुस्सा पूरा लेवल। आपने देखा होगा कुछ लोग कभी कभी बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जब वो गुस्सा करेंगे तो ऐसा करेंगे, ओ हो। देखा है आपने? बर्तन उठा उठा के फेंकेंगे। कभी कभी होता है ऐसा भैया, आपके साथ होता है? बिल्कुल होता है। कभी कभी आप एक साथ बहुत सारे काम ले लो, देखो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर कोई और काम आपके ऊपर लेकर आएगा, आप उसको बोलोगे 8 हाथ है मेरे, हाँ 10 हाथ है मेरे, कितना काम दोगे तुम मुझे, दिखता नहीं है तुमको? हाँ, हम होते हैं ना फ्रस्ट्रेट। मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं हूं ज्यादा, मुझे भी गुस्सा आता है, बस ईमानदारी से प्रभु के सामने मान लेता हूं और विश्वास करता हूं कि वो मुझे स्वीकारता है। यही करता हूं और आहिस्ते आहिस्ते रेशो कम होता जा रहा है। कब तक हम फल काटेंगे? अच्छा होगा आप जड़ पे जाओ। जड़ क्या है? बोलिए मन। कहिए जड़ मन है। यस, यहां पर पौल कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। वो कहता है अब चाल चलन बदलने की कोशिश मत करो, अब ये देखो तुम क्या फीड कर रहे हो खुद को, तुम क्या दे रहे हो। अगर मैं यहां पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दूं जिसका पेट बहुत ज्यादा बाहर है, क्या आप उसकी पर्सनालिटी को देखकर क्या आप उसके फूड को थोड़ा बहुत नहीं समझोगे? हाँ, किसी के भी बदन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली इनका खाना, आप जानते होंगे आजकल बहुत ज्यादा लोग जंक फूड खाते हैं। बोलिए जंक फूड। हाँ, आपने देखा होगा ना, मैं चंडीगढ़ में भी देख रहा था, रात को 2-2 बजे तक लोग घूमते हैं। मुझे लग रहा था सिर्फ मुंबई बिगड़ी हुई है। लेकिन रात को लोग 2-2 बजे तक घूमते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा रात को 2 बजे भी लोग ढूंढते हैं मैगी मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, बर्गर मिल जाए, ये मिल जाए। आपने देखा होगा कुछ लोग खाने पे बिल्कुल सुबह तक भी नहीं वेट करते हैं और रात को निकल जाते हैं। कोई है यहां पर ऐसा ईमानदार जो कह सकता है ब्रदर? प्रेज थैंक्स दीदी, मैं भी आपकी तरह ही हूं। और कोई ऊपर शरीफों का खानदान? 2, 3 और देखो 4, 5, 6 बहुत हैं, बहुतों के हाथ ऊपर से हैं, अंदर से बहुतों का हाथ ऊपर है। एक बच्चा था, उसके बाप ने उससे कहा बैठ जा, वो ऐसे खड़ा था, बैठ जा बेटा बैठ जा। नहीं पप्पा मैं नहीं बैठूंगा। मैं बोल रहा हूं बैठ जा। पप्पा मैं नहीं बैठूंगा। बैठ। पापा मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। बहुत लोग बैठे हैं अंदर से खड़े। आप बिलीव करो, मैं भी थोड़ा फूडी हूं। मैं भी रात को 2 बजे डब्बे खोलता हूं, बिस्किट्स ढूंढता हूं, लेस ढूंढता हूं, वेफर ढूंढता हूं, वेफर्स ढूंढता हूं, खाता हूं, भूख लगती है, क्या करूं?
क्रेविंग होती है तो खाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं खाने के लिए नहीं जीता, मैं जीने के लिए खाता हूं। आप समझ रहे हैं? आजकल आपने देखा होगा 15-15 सेकंड के रील्स आ रहे हैं, रील्स, बोलिए रील्स। इतना बड़ा बर्गर, आपको लगता है ये बुद्धिमानी है? इतनी बड़ी थाली, इधर चिकन, इधर मटन, इधर पाया, इधर कीमा, इधर कलेजी, इधर हिरन, इधर गीदड़, सब पड़े रहेंगे और वो थाली 2 लोग लेके आते हैं और लोग ऐसे ऐसे बेवकूफों की तरह, क्या है, बचपन से मिला नहीं है ना, एक खाएंगे और हम लोग उनको देखते रहते हैं। वाह, व्हाट वाह, वाह टू यू, हाय तुम पर। देख रहे हैं इन दिनों में कहिए अपने बाजू वाले को, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। मेरी बहन थोड़ा पानी पूरी कम खा। कुछ बहनें जाती हैं वहां पर, ओह अंकल, या गिव मी सम वाटर बॉल्स। ये क्या होता है? पानी पूरी। वो भड़क जाता है, सीधा बोलना, मेरा सामान मुझे ही नहीं पता। नो 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 नो, सच ए इलिटरेट मैन। कुछ लोगों को लगता है इंग्लिश बोलने से वो स्मार्ट दिखते हैं। समटाइम्स यू आर फूल, ही इज एक्चुअली वाइज। मैं एक दिन पानी पूरी खा रहा था, मैं भी खाता हूं, बॉम्बे में पानी पूरी खा रहा था। एक गर्ल आई, अंकल, ओ अंकल, अंकल मुझे पानी पूरी दे रहे थे। हाँ अंकल, गिव मी वन प्लेट वाटर बॉल्स। वो मेरे सामने बोला था का। मैंने बोला अंकल पानी पूरी दो अंग्रेज को। कहिए अपने बाजू वाले को, मॉडर्न होने के चक्कर में नौटंकियां बंद कर दो। मेरे चर्च के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनको पता है मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, फिर भी मुझसे इंग्लिश में ही बात करते। You know, आपको कुछ यूथ को कुछ बोलूं, if you don't mind. You know what is maturity? What is maturity? बच्चे के साथ बच्चा होना, जवान के साथ जवान होना और बूढ़ों के साथ बैठ के नहीं, खड़े होके बात करना is a real maturity. Yes. Sometimes मैं आज की पीढ़ी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज डोंट माइंड, और इसे नेगेटिव वे में मत लीजिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, पर उनका बिहेवियर बिल्कुल अनपढ़ों की तरह होता है, गवारों की तरह। माँ बाप को तू करके बात करते हैं, अक्ल नहीं है पुराने जमाने की तू। यू नो, एक दिन मेरे शॉप पे, मैं गारमेंट्स में था पहले मैं गारमेंट्स में था। मैंने अपने आदरणीय पिताजी के साथ कई साल काम किया। जब मैं मिनिस्ट्री में आ गया तो मैंने अपने डैडी का काम छुड़वाया। मैंने कहा पापा मेरे को है ना बाहर निकलना है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मेरे काम को आप पीछे देखेंगे। मेरे फादर ने सब वाइंड अप किया और मेरे साथ आ गए। एक दिन मैं काम कर रहा था, एक अंकल आए मिलने, मुझे आके कहते हैं, ओ ये हैं तुम्हारे पिताजी, तो ये तुम्हारे साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं। मतलब? मैंने कहा इन्होंने हमें रखा है ना, हमारी औकात है उन्हें रखने की, हमारी हैसियत है कि हम अपने माँ बाप को पालेंगे। कितने कांड किए हम लोगों ने, उसके बाद भी घर पे रखा। दुनिया ने काम किए, हमने कांड किए हैं, उसके बाद भी आपके पेरेंट्स ने आपको रखा है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आए हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं इसी समय उनकी तरफ देखो और उन्हें कहो आई रिस्पेक्ट यू,
Honor your parents. They are the greatest servants. They serve you day and night without any pay. दिन और रात वो आपकी सेवा करते हैं, कुछ नहीं लेते। क्या आप एक ऐसी पीढ़ी हैं जो ऊपर बैठे हैं, आप अपने मां बाप का आदर करते हैं? कितनी बड़ी बात थी, वो क्रूस पे लटक रहा था, फिर भी यूहन्ना को कहता है ये तेरी मां है, इसे ले जा। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे वहां पर जब वो कह रहे थे ना, वो ये कह रहे थे एक्चुअली मरियम को, मैं जा रहा हूं लेकिन डोंट बी अफ्रेड, बहुत जल्द मैं यूहन्ना में पवित्र आत्मा होके आऊंगा, फिर से तेरी सेवा करूंगा। ओह, दिस इज अमेजिंग। आप जाइए कभी, अगर आपको टाइम मिलता है ना, अपना बर्थडे कभी किसी ऑर्फनेज में मनाइए जाके। अपना बर्थडे 1 किलो 2 किलो का केक बनवाइए और किसी ऑर्फनेज में जाइए, उन बच्चों के पास जिनके माँ बाप नहीं होते, उनके साथ मनाइए। आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना बड़ा ट्रेजर है। मैंने अपने सारे जन्मदिन वहीं मनाए हैं। जब मैं वहां पर जाता हूं ना, ऐसे दौड़ के आते हैं मेरे पास, मामा मामा अंकल, पता नहीं क्या क्या नाम बोलते रहते हैं, आके बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं है। एक बार तो एक छोटी सी गुड़िया ने मुझे इतनी सारी किसेस की थी यहां पर, मैं पूरा खराब हो गया। मैंने कहा प्यार ऐसे कौन करता है, और वैसे हंस रही थी। यू नो, दे नीड लव। मदर टेरेसा कहती थी सबसे बड़ी गरीबी ये नहीं है कि पैसा नहीं है, सबसे गरीबी ये है कि तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं। ऑनर योर पेरेंट्स। आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, परमेश्वर मेरा गवाह है, वो मुझे कभी ऐसे शब्द नहीं देता जिनकी आवश्यकता ना हो। ये गिफ्ट है प्रभु ने जो मुझे दी है, वो सदैव मुझे वही वचन देता है जिस वचन की जरूरत होती है। अगर परमेश्वर मुझे कह रहा है ना कि अगर आप में से यहां पर कुछ जरूर हैं जो अपने मां बाप का आदर नहीं करते, और इसी कारण आप में से बहुतों की ब्लेसिंग रुकी हुई है। यंग जनरेशन, ऑनर योर पेरेंट्स। अपने मां बाप का आदर करें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर यहां पर कोई 50 साल का बैठा है और आपके मां बाप जिंदा हैं, तो भी आपको उनका आदर करना चाहिए। ऑनर योर पेरेंट्स।